चुनाचे अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने इन्हें सल्तनत व हिकमत अता फरमाई और जो कुछ चाहा इन्हें सिखा दिया। और अगर अल्लाह लोगों में से बास का बास के जरिए दिफा ना फरमाता रहता तो जमीन में फसाद बर्पा हो जाता। लेकिन अहले आलम पर अल्लाह का बड़ा फजल है। ये हैं अल्लाह की आयात जिन्हें हम हक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तिलावत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन मुरसलीन में से हैं। उन रसूलों में से हमने बास को बास पर फजीलत दी है। उनमें से बास ऐसे हैं जिनसे अल्लाह हम कलाम हुआ और उसने उनमें से बास के दर्जात बुलंद किए और हमने ईसा बिन मरियम को रोशन निशानियां अता की और हमने रूहुल कुद्स से उनकी ताईद की। और अगर अल्लाह चाहता तो उन रसूलों के आने और रोशन निशानियां देख लेने के बाद ये लोग आपस में ना लड़ते, मगर उन्होंने इख्तलाफ किया। बस उनमें से बास तो ईमान ले आए और बाज ने कुफ्र इख्तियार किया। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग बाहम ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। ए ईमान वालो, जो माल हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो कब्ल उस दिन के जिसमें ना तिजारत काम आएगी और ना दोस्ती का फायदा होगा और ना सिफारिश चलेगी। और जालिम वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। अल्लाह वो जात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा और सबका निगहबान है। उसे ऊंघ आती है और ना नींद। जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी की मिल्कियत है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके हुजूर सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू और जो कुछ उनके पीछे है वो उन सब से वाकिफ है और वो इल्म खुदा में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जिस कदर वो खुद चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर छाई हुई है और इन दोनों की निगहदारी उसके लिए कोई कारेगिरा नहीं है और वो बुलंदो बाला और अजीम जात है। दीन में कोई जबरो इकरा नहीं। बतहकीक हिदायत और जलालत में फर्क नुमाया हो चुका है। बस जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए, बतहकीक उसने न टूटने वाला मजबूत सहारा थाम लिया और अल्लाह सब कुछ खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है। वो उन्हें तारीकी से रोशनी की तरफ निकाल लाता है और कुफ्र इख्तियार करने वालों के सरपरस्त तागूत है जो उन्हें रोशनी से तारीकी की तरफ ले जाते हैं। यही जहन्नुम वाले हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का हाल नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उनके रब के बारे में इस बिना पर झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे इख्तियार दे रखा था? जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, तो उसने कहा जिंदगी और मौत देना मेरे इख्तियार में भी है। इब्राहिम ने कहा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। यह सुनकर वो काफिर मबहूत रह गया और अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता। या उस शख्स की तरह जिसका एक ऐसी बस्ती से गुजर हुआ जो अपनी छतों के बल गिरी हुई थी, तो उसने कहा अल्लाह इस उजड़ी हुई आबादी को मरने के बाद किस तरह दोबारा जिंदगी बख्शेगा। बस अल्लाह ने 100 बरस तक उसे मुर्दा रखा, फिर उसे दोबारा जिंदगी दी। उससे पूछा बताओ कितनी मुद्दत मुर्दा रहे हो? उसने कहा
1 दिन या इससे कम। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि 100 बरस मुर्दा पड़े रहे हो, लिहाजा जरा अपने खाने पीने की चीजों को देखो जो सड़ी नहीं, और अपने गधे को भी देखो, और हमने ये इसलिए किया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाए। और फिर उन हड्डियों को देखो कि हम उन्हें किस तरह उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ा देते हैं। यूं जब उस पर हकीकत आया हो गई तो उसने कहा, मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और वो वाकया याद करो जब इब्राहिम ने कहा था, मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया, क्या आप ईमान नहीं रखते? कहा, ईमान तो रखता हूं, लेकिन चाहता हूं कि मेरे दिल को इत्मीनान मिल जाए। फरमाया, बस 4 परिंदों को पकड़ लो, फिर उनके टुकड़े करो, फिर उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तेजी से आपके पास चले आएंगे। और जान रखो, अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है।